बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंसेशनल टीवी के साथ मैं हूं समीर रशीद और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ज़रा हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे थे क्लास में, तो पिज़्ज़ा डो तो हमने बना ली पहले। इसको तो बहरहाल मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूँगी, लेकिन अभी हम लोग टॉपिंग कर रहे थे तो ऐसे ही दिल में आया कि क्यों ना इसकी वीडियो बना लें। तो ये टिक्का मसाला और दही के साथ हमने जो है वो चिकन पका लिया था, और इसके अंदर जो कैप्सिकम, ब्लैक ऑलिव्स, बटन मशरूम्स और जो अनियन है उसको चॉप करके हमने डाल दिया है। और पिज़्ज़ा के लवाज़मात आप सबको पता होंगे, आप सब लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, और पिज़्ज़ा लवर्स वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स और बच्चे। तो ये जितने भी लवाज़मात हैं, ब्लैक ऑलिव्स, बटन मशरूम, हमने स्लाइस कटिंग और ये जो हैं वो इसको रिंग्स में कट कर लिया है। ये भी हमारे पास मौजूद है, और ये जो हैं ये मेरी स्टूडेंट हैं, ये उन्होंने चीज़ें सारी जो हैं वो कट की हैं। और ये हम लोगों के पास चेडर और मोज़रेला चीज़ है। 70% मोज़रेला और 30% चेडर चीज़ यूज़ होती है। अभी जो ये पिज़्ज़ा सॉस, बहरहाल ये भी मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूँगी। ये फ़िलहाल हम लोगों ने जो है वो डिब्बे वाला ही जो बाज़ार से है वो ख़रीदा है। फ़ोक मेरे पास मौजूद है, इसका यूज़ भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको हमने प्रूफ करने के लिए रखा था, पहले डो बनाई, उसको प्रूफ करने के लिए रखा, और ये बहुत अच्छी डो की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें सूजी डलती है, और ये जो आजकल हम लोग जो हम लोगों के पास, जब भी हम लोगों के पास पिज़्ज़ा आता है तो हम कहते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, हम कहते हैं कि इसको रहने ही दें। तो ये वाली डो जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप उसको रहने नहीं देंगे, बल्कि आप कहेंगे कि खा लें। ठीक है, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मैं इंग्रेडिएंट्स इसके जो डो के हैं बहरहाल वो लिख दूँगी, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स करके जो है वो सिर्फ गूंदना होता है, तो वो मैं लिख दूँगी, लेकिन बहरहाल इसकी वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो सबसे पहले जब ये प्रूफ हो जाए तो इसको एक प्रॉपर हमने शेप देनी है, और ये लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा इस तरीके से आपने इसको अपनी 3 उंगलियों की मदद से, एक जो प्रॉपर हमारे पिज़्ज़ा में शेप आती है वो इस तरीके से आपने इसको शेप दे देनी है। जब मैंने प्रूफिंग के लिए इसको रखा था बेलने के बाद, तो उस वक्त भी मैंने इसको इस तरीके से शेप दी थी, तो अब मेरे लिए इसको शेप देना जो है वो आसान हो गया है। अब देखिए ये यहाँ से फूली हुई है, इस वजह से मैंने जो है, अच्छा ये जो पैन है इसको मैंने पहले ग्रीस कर लिया था, और के साथ ये जो फोक है इसकी मदद से मैं इसको जगह जगह जो है वो पोर्स बनाऊंगी, और पोर्स बनाऊंगी ताकि नीचे जो हीट है वो हमारा पिज़्ज़ा जो है उसको वो पकड़े, और अच्छे तरीके से हमारी डो जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अंदर तक पक जाए। अब ये इस तरीके से हमने तैयार कर लिया। अब हमारे पास जो पिज़्ज़ा सॉस है उसको अच्छे तरीके से आपने हिलाना है। जो होममेड होती है वो 4 से 5 दिन चल जाती है, और जितने आपने ऑर्डर्स लगाने या घर वालों के लिए बनाना उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस से अरबियाता, पास्ता और डिफरेंट जो चीज़ें वो भी बनती हैं। तो इस तरीके से आपने देख लेना है। अगर आप लोगों को सॉस का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ये ज़्यादा भी लगा सकते हैं और नॉर्मल मिकदार में भी लगा सकते हैं। बस ये देखें कि साइडों पे ना लगे, जितना आपने इसका किनारा बनाया है सिर्फ वहाँ तक जो सॉस है वो आपने कवर करनी है, और कोई भी पार्ट आपने देख लेना है कि वो खाली ना रहे। और अगर आप लोग पैन में भी पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, पीटा ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आप लोग पिज़्ज़ा सॉस चूँकि बड़ी महंगी मिल रही है, तो आप एक काम करेंगे, आप जो हमारे पास चिली गार्लिक सॉस है वो उसमें आप ऐड करेंगे श्रीराचा सॉस या हॉट सॉस। वो ऐड करने के बाद आप उसमें ओरिगेनो ऐड करेंगे, और ओरिगेनो ऐड करने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद आप उसको एज अ पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं, या उनके लिए कि जो अभी घर में पैन में पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और पीटा ब्रेड के साथ भी आप बना सकते हैं अगर आप सारे पिज़्ज़ा वाले जो लवाज़मात हैं वो उसमें ऐड करेंगे तो। अब ये देखें किस तरीके से हमने अच्छे तरीके से जो है वो स्पून की मदद से अपनी पूरी जो पिज़्ज़ा सॉस है उसको हमने जो है वो स्प्रेड कर लिया। अब स्प्रेड करने के बाद जो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो ये थी कि एकदम से चिकन हमने इसमें नहीं ऐड करना। जो हमारी चीज़ है हमने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब चीज़ श्रेड कर लें आप लोग तो इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैदा लेके हाथ में, और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें
देखें अब ये कैसे अलग अलग है, जुड़ी भी नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड कर दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ यहाँ से लूँगी और इस पूरे जो भी हमने पिज़्ज़ा डो हमारी है जिस पे अभी हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस ऐड की है, वहाँ पे मैं इसके किनारों से स्टार्ट करके इसके मिड और कॉर्नर सबको जो है वो कवर करूँगी बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ के साथ, ताकि जब हम इस पे ऊपर अपना चिकन जो है वो हम इस पे रखें तो हमारा चिकन जो डो है वो उसको पकड़ ले चीज़ की मदद से, और जब हम उसको काटने लगे तो वो अलग गिरने ना शुरू हो जाए, जो ज़्यादातर मैंने देखा है कि गिरना शुरू हो जाती है। आजकल जो है वो चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव है तो लोग बहुत कम जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग चूँकि टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा में हम लोगों ने क्यूब कटिंग में ये चिकन ले लिया था और इसके अंदर दही में मसाला डाल के जो नमक है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो पूरा कर सकते हैं। चूँकि ये क्यूब्स हैं तो मैं एक एक करके इसको स्प्रेड करके डालूँगी ताकि हर तरफ जो है वो अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है वो हमारी डो को जो है वो पिज़्ज़ा को कवर कर ले, ताकि हर बाइट में जो भी खाए उसको चिकन का जो टेस्ट है वो आए। ठीक है, इस तरीके से जो है वो मैंने इसको चिकन को स्प्रेड कर लेना है। अच्छा, जो हमारा ओवन है वो चूँकि ये NX का ओवन यहाँ पे है तो इसका जो सबसे लास्ट इसका टेम्परेचर है वो 230 है। वैसे जो पिज़्ज़ा है वो 15 मिनट के लिए बेक होता है 250 पे, लेकिन चूँकि ये 230 इसका लास्ट टेम्परेचर है तो मैंने अप डाउन ग्रिल्स जो हैं वो ऑन कर दी हैं। अप डाउन ग्रिल्स ऑन करने के बाद मैं अब इसको 10 मिनट तक, वो जब तक ग्रिल्स हमारी जो है वो अच्छे तरीके से प्री हीट होगा हमारा ओवन, जब तक हमने जो है वो अपना चिकन सारा इसमें जो है वो लगा देना। और आप ये देखें जितने भी हमारे लवाजमात मैंने आपको बताए थे कि इसमें हम लोगों ने ऐड किए हैं वो अब सारे जो हैं वो इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन और अनियन भी और ब्लैक ऑलिव्स भी। ठीक है, अब ये सारा जो है वो मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया और देख लेंगे कोई जगह भी ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी ना हो। बहुत ओवर मैंने लैपिंग नहीं की, लेकिन बहरहाल मैंने कोई भी जगह जो है वो छोड़ी नहीं है। ये हम लोगों का जो है वो थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप हम लोगों का ये है कि हम लोगों की ये जो चीज़ है, अब मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लेना है और इस तरीके से करते हुए साइड से जो है वो अपनी चीज़ को स्प्रेड करते करते कॉर्नर्स पे देखें कि ना आए, इस तरीके से रखते 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 मैंने अपनी पूरी जो पिज़्ज़ा है उसको मैंने इस तरीके से जो है वो कवर करना है। और मैं इसको एंड में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको जो है वो इस तरीके से हमने ये जो है वो रख दी। अब हम इसको अच्छे तरीके से अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि चीज़ कम है वहाँ यहीं से हम स्प्रेड करेंगे। चूँकि ये लार्ज पिज़्ज़ा है तो 1.5 कप जो है वो चेडर मोज़रेला चीज़ मिक्स। अच्छा, आजकल चेडर मोज़रेला का दौर ख़त्म हो गया, अब सिर्फ एक पिज़्ज़ा चीज़ हम लेते हैं जिसमें 70% मोज़रेला और 30% चेडर चीज़ होती है, बकौल उनके, और वो अच्छी है। वो पिज़्ज़ा वो जो चीज़ है वो काफ़ी बेहतर होती है और उससे आप बड़ा अच्छा जो है वो पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अच्छा, चीज़ को आपके सामने मैंने स्प्रेड कर दिया और इसको हल्का हल्का जो है वो प्रेस कर दिया। अब जो हम लोगों के लवाजमात हैं, ये हम लोगों के पास जूलियन कटिंग में हमारे पास हैं टमाटर, इसको मैंने इस तरीके से जो है वो राउंड में रख दिया, इस तरीके से। इसको रखने के बाद जो हम लोगों के पास शिमला मिर्च है उसको भी मैं इस तरीके से जो है वो इसके साथ राउंड में जो है वो काट काट के रखती जाऊंगी। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो पिज़्ज़ा में बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चे और जो हैं वो अगर नहीं खाते चीज़ें तो उनको ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप खुद बनाएं, हाइजेनिक फूड होगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी कि हम लोग बच्चे जो हैं वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, तो आप खुद बना के दें। पिज़्ज़ा बनाना कौन सा मुश्किल है। इस तरीके से अब अनियन के रिंग्स जो थे उनको अब मैं जो है वो हाथ की मदद से ही, देखें जुगाड़ ऐसे ही होता है। इस तरीके से आपने जो है वो बस ग्लव्स वगैरह का यूज़ कर लें
और अब जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव्स। 2 ऑलिव्स एक लार्ज पिज़्ज़ा के लिए इनफ हैं। इस तरीके से मैंने लगा दिए। अच्छा, ये जो हैं ये बटर मशरूम्स हैं, ये भी इस तरीके से मैं यहाँ पे स्प्रेड करूँगी। वो सारी चीज़ें हैं टमाटर के अलावा जो हमने अपने चिकन में भी चॉप करके ऐड की थी, तो इसलिए इसका बड़ा अच्छा जो है वो आपको टेस्ट आएगा। ये लें भाई, ये पिज़्ज़ा की फिलिंग सारी तैयार हो गई है। और अब इसको 230 चूँकि लास्ट टेम्परेचर ओवन के, इसको मैं ओवन में रखूँगी और 13 से 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। और जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा बना है। अच्छा, अब आप लोग देखें ना, मेरी स्टूडेंट जो हैं वो पिज़्ज़ा मैंने उनको बताया है, तो अब जो हमारा मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा है उसको उसी तरीके से उन्होंने पहले फोक की मदद से जो है वो उसमें जो है वो स्पोर्ट्स किए हैं ताकि एयर का गुज़र हो और अच्छे तरीके से अंदर तक जो हमारा पिज़्ज़ा वो पक जाए। जो मैंने पिज़्ज़ा तैयार किया वो ओवन में है, इस वक्त वो पकने के मराहिल में है, बेक होने के मराहिल में है। और इस तरीके से उन्होंने थोड़ी सी जो चीज़ है उसको इस तरीके से जो है वो बेस पे लगा दिया है। थोड़ी सी चीज़ और लगाए ना, बहुत कम है। और फिर जो है वो साइड से बिल्कुल इसको यूँ कवर करके और लगा दें। अच्छा, ये ग्रीन फार्म्स वालों की पिज़्ज़ा सॉस है, इसको मैंने टेस्ट किया है और इट वाज गुड। मैंने इसको टेस्ट किया था तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग पिज़्ज़ा सॉस लेना चाह रहे हैं, ज़रा एक्सपेंसिव तो है, 300 प्लस है। और इसकी जो ग्रामेज है वो 3, ये देखें ज़रा, नज़र आ रहा, ब्लर हो रहा है, पता नहीं। इसका फोकस जो यहाँ किया हुआ मैंने टेबल को, ये देखें, ये 350 ग्राम है। मतलब 250 ग्राम का हमारा एक पाव बनता है और उसमें हम अगर शामिल करें 350 तो कितना बनेगा? 3 पाव वाला ना, 3 पाव क्वार्टर, ये जो है वो हमारी सॉस बनेगी। और इसमें हम लोगों ने कल जो है वो बारबेक्यू पिज़्ज़ा 2 बनाए थे, उसमें हमने यूज़ किया। अभी हमने एक लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने रख दिया, एक ये मीडियम है और अभी भी ये 2 से 3 पिज़्ज़ा जो हैं वो इसके साथ बन सकते हैं। लेकिन चूँकि ये एक्सपेंसिव, अगर आप घर में कभी वीकली या मंथ में कभी किसी के लिए बना रहे हैं तो फिर तो आप ये काम कर लें कि ये वाली ही ख़रीद लें। लेकिन अगर आपने ख़ुद बनानी है तो वो उस पर्पज़ के लिए कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे हैं, ऑर्डर टेकर हैं या आपके हाथ दूसरे दिन आपके घर में बनता है, तो पिज़्ज़ा सॉस बनाना 4 से 5 घंटे लगते हैं पिज़्ज़ा सॉस बनाने में। इंशाल्लाह मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। तो आज हम क्लास ले रहे थे तो रैंडमली हमने जो है वो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लिए। काफ़ी दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई काम नहीं कर सकी, मसरूफियात के बायस भी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक थी और अपना वर्कआउट और जो सारी चीज़ें वो सब कुछ रह रहा है। लेकिन चूँकि क्लासेस जो हैं वो लेना जो है वो लाजमी पार्ट था। और फिर अब इसके बाद देखें, चिकन के बाद जो है वो अब ये जो चीज़ है वो इस तरीके से जो है वो इस पर स्प्रेड कर रही हैं। उसके बाद ये जो हमारे लवाजमात हैं ये भी देख लेना, ब्लैक ऑलिव्स और शिमला मिर्च, कैप्सिकम जिसको कहते हैं, उसके बगैर क्या ज़िंदगी है पिज़्ज़े की उसके बगैर पिज़्ज़े का क्या मतलब, आप ये देखें, वो तो फिर पिज़्ज़ा तो ना हुआ ना। अच्छा, कटिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप बेशक रिंग्स रख दिएगा, ठीक है, वो जैसे आपको सही लगे। अच्छा, ये एक अच्छा पिज़्ज़ा होता है जिसमें लोडेड चिकन और हर चीज़ पड़ी हुई होती है। हम लोग आजकल जो बाज़ार से, अब मैं एक जगह का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने जो अपने पिज़्ज़ा की कंडीशन की हुई है, चिकन ब्राई नाम है, सॉस डाल दी और सॉस भी फीकी और चीज़ बिल्कुल जलाते हैं। पता नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ आती कि इन लोगों को क्या खुदा का खौफ नहीं है। अब अगर लोग इनसे लेना शुरू हो गए तो पिज़्ज़ा चीज़ ऊपर से सारी जली हुई होती है, कोई समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर इंसान का काम चलने शुरू हो जाता है तो उसको मज़ीद इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो काम को किस तरीके से अच्छा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ना उल्टा हिसाब है,
अगर एक दफ़ा कोई चीज़ फेमस हो जाएगी तो बस वो हम लोग भी तो खुद भी तो ऐसे हैं ना, बस जी वहीं से ही लेना है, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। ये देखें जी, सारी टॉपिंग भी हमारी हो चुकी है और हो रही है। अब इसको हम रेस्ट देंगे, बस वो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो जब हो जाएगा, मैं बल्कि आपको जो है वो सोच रही हूँ कि अब पिज़्ज़ा वाली तरफ लेके जाऊँ और पिज़्ज़ा दिखाती हूँ, लेकिन पहले ये ज़रा कंप्लीट हो जाए ना, फिर वो दिखाऊंगी। अच्छा, पिज़्ज़ा बेक हो के आएगा तो उसके बाद मैंने आपको एक और भी बात बतानी है, जो उसकी साइड्स आपको एक तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो हमने पिज़्ज़ा डो बनाई है ना, वो आप मुझे ये बताएं, जो कल पिज़्ज़ा डो थी उसके बारे में कुछ बताएं ना, कैसी थी? वो बहुत नरम, 1 मिनट की माइक लेना। उसकी साइड जो थी वो बहुत नरम थी, काफ़ी देर के बाद भी सुबह तक पड़ी हुई थी तो वो किसी ने खाई नहीं थी, लेकिन जब वो देखी चेक की तो वो नरम थी, काफ़ी नरम थी। अब ये देखें लोगों का जो एक दिन गुजरने के बावजूद वो नरम। और आप ये भी बात देख लें कि हम लोगों का साइड्स खाने से एतबार ही एतबार ही उठ चुका है कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा साइड्स नहीं खानी, क्योंकि मेरा ख़ुद 1-2 जगह का एक्सपीरियंस हुआ था तो लिटरली हम लोग उनको छोड़ देते थे। अगर इंसान ये कहना रिस्क ज़ाया नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम लोग नहीं खा सकते तो फिर क्या करें। अच्छा, ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इन्होंने जो है वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर दी है। ये मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा है। और अच्छा, अगर आप लोग पिज़्ज़ा का काम करना चाह रहे हैं तो बल्क में जब आप चीज़ें ख़रीद लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है वो आपको ये एक्सपेंसिव नहीं पड़ता और ये बहुत सस्ता आइटम है। फ़ास्ट फूड में अगर हम बात करें ना तो बड़ा सस्ता आइटम है, आप अच्छी चीज़ के साथ दे सकते हैं। आप चिकन मिन्स के साथ बना सकते हैं, वो तो मज़ीद कम यूज़ होगा लेकिन हर बाइट में आएगा। खाने वाला कम से कम ये ज़रूर कहेगा कि चिकन था। तो इन्होंने ख़ुद भी जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह का जो है वो काम शुरू करना है, तो इसलिए हम आजकल जो है वो पिज़्ज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इनके लिए भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। अब जो ओवन में पिज़्ज़ा मैं आपको वो दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा हम लोगों का तैयार हो गया, ये देखें ज़रा पिज़्ज़ा। ओहो, अच्छा, अब सबसे पहले मैंने जो काम करना है वो आप लोगों को दिखाना था कि इस तरीके से बटर हाथ में लिया और ये जैसे ही पिज़्ज़ा हमने निकाला, खैर मैं तो यहीं पे कर रही हूँ, इसको आप जो है वो वर्किंग जो एरिया है आपका टेबल है उस पर आप रखेंगे और इस तरीके से जो इसकी साइड्स हैं उसको अच्छे तरीके से आपने बटर लगाना है। अब इसको मैं निकालती हूँ और आपको टेबल पे रख के भी ये दिखा देती हूँ बटर ये लगाने का तरीका। अच्छा, ये पिज़्ज़ा की साइड्स पे मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से जो बटर है, चूँकि मेरे पास अभी मेल्टेड बटर नहीं था, मेल्टेड बटर होता है तो वो हम ब्रश की मदद से लगाते हैं, लेकिन मैंने जो है वो हाथ वॉश कर लिए थे और इस तरीके से ये जो बटर है, काफ़ी वो पिज़्ज़ा गर्म है तो मेरा हाथ भी जल गया। साइड्स पे आप लगा दें, ठीक है। फ़ौरन से जो है वो आप अपने जो गेस्ट हैं उनको इस तरीके से जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो सर्व कर दें। होगा ये लें जी, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो तैयार है, इंजॉय करें। अच्छा, ये जो साइड्स है ना वो तो थोड़ी बहुत पकेंगी ही, ठीक है, जो हमारे जो कॉर्नर्स हैं उनके साथ साथ, लेकिन खुदारा ये जो ऊपर की तरफ हमारी चीज़ होती है उसको ना जला दिया करें, लोगों को अच्छा पिज़्ज़ा खाने का मौका दें। अच्छा, जैसे ही आप लोग पिज़्ज़ा बेक कर लेना पैन से, इसको फ़ौरन से जो है ना वो स्क्रैपर की मदद से, पिज़्ज़ा हमारा जो लिफ्टर है उसकी मदद से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेपरेट कर लें। ये देखिए मैंने सेपरेट कर लिया और अब नीचे से देखिए नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ज़रा ये पिज़्ज़ा कट करके भी दिखा देती हूँ, इसका फ्रंट और बैक, इसकी साइड्स आप चेक करें, हाथ लगाएं, नरम है, ठीक है। हमने इसको बटर लगा दिया था और इस वजह से ये देखें नज़र, ये देखें। आपको मैंने जो एक बात बताई थी वो आपने नोट की कि मैंने बेस पे क्यों आपको कहा था
कि चीज़ लगाएं। देखें अब आप इसको उल्टा भी कर रहे हैं तो इसके साथ जितनी भी चीज़ें लगी हैं चिकन वो उतर नहीं रहा, वरना बेसिकली ये होता है कि एक बाइट हम लेते हैं तो चीज़ वहाँ जाती है, चिकन वहाँ जाता है। तो ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। अब दूसरा पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के लिए हमने रख दिया है। इसी के साथ ही समिया रशीद को अपने पन के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखेंगे और पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी फिलिंग भी आपको बनानी सिखाऊंगी और जो डो है वो भी, लेकिन बहरहाल आपको तरीका बताना चाह रही थी कि किस तरीके से आप इसकी फिलिंग करें। देखें अब जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने अच्छे तरीके से कवर जो है वो उसकी शेप दी थी और वहाँ से हमने चीज़ सॉस कुछ भी नहीं लगाया। इस वजह से हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो कितने नीट एंड क्लीन है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।